पूरा मामला ये है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी आजमगढ़ सड़क का निर्माण लगभग 2012 के प्रकरण से होना था, जो काफ़ी दिनों से लंबित था। किसानों के बीच में और एनएचआई के बीच में एक सार्थक सफल बैठक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मामला रुका हुआ था। बनारस की सड़क बन गई, आजमगढ़ की सड़क बन गई, लेकिन 16 किलोमीटर सड़क अधूरा रहा है हमारे जनपद जौनपुर का, जिसमें 4000 किसान जो है पीड़ित रहे हैं। 4000 किसानों में से लगभग हजारों किसानों की मृत्यु हो गया मुआवजा की प्रतीक्षा करते करते, लेकिन उनको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। किसी तरह बैठक हुआ, आंदोलन हुआ, आप देखे होंगे बनारस के अंदर लगभग 3 बार धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, जौनपुर में हुआ, किसानों के ऊपर मुकदमा हुआ, बहुत 20 बार जिला मुख्यालय पे बैठक हुआ किसानों के साथ। किसी तरह एक सार्थक बैठक बना कि हाँ किसान चलो मुआवजा लेने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे किसानों के अंदर ये रहा कि हाँ हमको ब्याज नहीं दे रहे हैं। फिर भी किसानों ने अपनी बातों को माना, इनकी बातों को माना, प्रशासन की बातों को माना और मुआवजा लेने शुरू कर दिया। अभी तक लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से जो किसानों को मुआवजा मिला है लगभग 70 करोड़ के आसपास मिल भी गया है। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिन किसानों ने 2012 के प्रकरण से लगभग इनके ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 350 करोड़ रुपए का जो हमारा जो है मुआवजा का जो ब्याज बनता है वो नहीं लिया, लेकिन वही राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए किसानों के साथ कैसे छल किया और बनारस की सीमा पर टोल टैक्स बना के ढेरे टोल प्लाजा और उन्हीं किसानों से जो है टोल टैक्स की वसूली कर रही है। जब सड़क का निर्माण नहीं हुआ है डोभी ब्लॉक में, हमारे जनपद जौनपुर के तहसील किराकत में, तो आप किराकत के लोगों से, डोभी के लोगों से आप टोल कैसे ले सकते हैं? लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग ने अपना 300 रुपया, 350 रुपये का ये अपना उनसे पकड़कर उन्हीं किसानों से टोल टैक्स की वसूली कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, और बनारस का रहा क्या, बनारस प्रशासन जब भी धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो बनारस प्रशासन क्या करता है, जिलाधिकारी महोदय जी के सर पे और यहाँ के प्रशासन पे पटक देता है कि आप अपने किसानों को वहाँ रोको, क्योंकि जौनपुर से किसान बनारस में आ रहे हैं, देखिए अब पहुँचने वाले हैं, देखिए बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। फिर यहाँ से फ़ोन जाता है, फिर जिलाधिकारी महोदय जी हमको बुलाते हैं, यहाँ सभागार खुलता है, किसानों के साथ बैठक होता है, चाहे रविवार दिन क्यों ना हो। तो कहने का मतलब हमने यही बोला कि जिलाधिकारी महोदय जी जब भी अब किसान प्रदर्शन करने जाएगा, क्योंकि बनारस प्रशासन के द्वारा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को, उनके निर्देशों का पालन नहीं कराया जाता है। 24 सितंबर को आप देखेंगे अन्य पेपर और आपके मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जिसमें जो है स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 23 सितंबर लखनऊ मंगलवार को कि अधूरे सड़क पर टोल टैक्स की वसूली न किया जाए। और अगर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की बातों का ही अगर उनका मजाक बनाया जाए, उनके बयानों का, उनको निर्देशों का पालन नहीं कराया जाएगा, तो अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर होगा अपमान, तो वहाँ हम किसान खड़े रहेंगे, डट का मुकाबला करेंगे। और बनारस में हजारों की संख्या में किसान जाएगा और ऐसा प्रोटेस्ट करेगा कि पूरा अभी तक जो हमने प्रोटेस्ट किया है उसका 10 गुना बड़ा प्रोटेस्ट होगा और किसी से संभलेगा नहीं। कि टोल प्लाजा कौन वसूली कर रहा है, पता चल रहा है? देखिए टोल प्लाजा जब भी वसूली होता है तो आपको, जैसा कि आपको पता होता है कि कोई कार्यदायी संस्था ही उसको ठेका लेता है, टेंडर लेता है। कहने का मतलब जब सड़क, जहां देश का ऐसा टोल प्लाजा, पूरे देश का ऐसा टोल प्लाजा जहां टोल बनाया गया उसके 2 किलोमीटर बाद सड़क ही नहीं है, वो कोई किसी को ठेका दे, वो गलत है। वो अगर अच्छे आदमी को देंगे, कार्यदायी संस्था को भी देंगे, अगर वो वसूल रहा है तो गलत है, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं माना जा रहा है। एक वीडियो हम लोग के पास आया था जिसमें जो ट्रक ओवरलोड रहती है उनसे ज़्यादा पैसा वसूला रहा था, जबरदस्ती। लोग कहते हैं कि बंदूक के नोक पर, इस पर क्या कहना है? नहीं, वहाँ पे देखिए गाड़ियाँ खड़ी होती है, फॉर्च्यूनर खड़ी। इससे पहले आपको पता होगा जब टोल की वसूली हो रही थी वहाँ बाउंसर लगा गया था। इसी सभागार में हमारे जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी थे, दिनेश चंद्र जी थे, उन्होंने सीधे बोला कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी को कि पीडी साहब ये नहीं चलेगा, ये जौनपुर का मैं जिलाधिकारी हूँ, आप जौनपुर के लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकते, आप उनको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। और 2 साल तक टोल वहाँ फ्री रहा है, 2 साल तक टोल फ्री। हम कह रहे अगर टोल सही था तो 2 साल फ्री कैसे रहा? तो कहने का मतलब है जब सड़क बना ही नहीं है तो आप ओवरलोड हो, खाली गाड़ी है, वो टोल चलना ही नहीं चाहिए, वो टोल बंद होना चाहिए। लेकिन उस टोल का भी ये प्रशासन मिलकर चला रही है और बनारस प्रशासन का इसमें खूब हाथ है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के बातों को नहीं मान रहा है, जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो भैया उनके बयान को खंडित कर रहा है। किसान निश्चित तौर पे 16 किलोमीटर ही नहीं पूरे बनारस भर में पोस्टर लगाएगा और यही लगाएगा पोस्टर कि प्रदेश के मुखिया का निर्देशों का पालन बनारस की प्रशासन नहीं करा पा रही है।